बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू girls.com। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार। तो रेसिपी का नेम बताने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरी वीडियोस को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखा करें, ठीक है ना। चलें जल्दी से आते हैं वीडियो की तरफ। हम बनाने जा रहे हैं आज मज़ेदार सा साग गोश्त और बहुत ही लजीज बनेगा इंशाल्लाह, आपको पसंद आएगा। तो चलें मैं आपको इनकी जो बाकी मसाले हैं उन सब के बारे में बताती हूँ कि आज साग गोश्त में हम क्या क्या चीज़ें डालने वाले हैं। और हमारे पास साग है, उसको मैंने अच्छे से बॉयल किया है और उसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है। और पालक और साग दोनों को मैं ग्राइंड करती हूँ, बड़ा मज़े का बनता है जब ये ग्राइंड हुआ होता है, ठीक है ना। उसके अलावा मेरे पास चिकन है। फिर जनाब ये गार्निशिंग के लिए हमारे पास कुछ हरी मिर्चें और ये नींबू हम यूज़ करेंगे चिकन में, इसको मैरिनेट करने के लिए। फिर हमारे पास ये लहसुन का पेस्ट है, पेस्ट भी नहीं है, चॉप किया हुआ लहसुन है मोटा मोटा सा। इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल साइज़ का प्याज है, इसको भी प्यारा सा चॉप किया है। और टमाटर है, इसका पेस्ट है। ये हमारे पास विनेगर है, सिरका, और ये हरी मिर्चें हैं 2 से 3 अदद, मैंने इनको अच्छे से प्यारा प्यारा सा चॉप किया हुआ है। और ये हमारे पास 3 चम्मच तकरीबन दही है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास ये रहा अदरक पाउडर और ये धनिया पाउडर है। क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी जब हम अपनी जो है वीडियो स्टार्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर, और ये रहा हमारे पास गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है और हमारे पास सॉल्ट है। तो अभी हम सबसे पहले चिकन को करेंगे मैरिनेट और उसके लिए हम जो है चीज़ें इसमें डालना शुरू करते हैं। ये चिकन हमारे पास है और चिकन में हम डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच विनेगर के, और ये दही है, दही डालेंगे इसमें 3 चम्मच, और इसमें हम लीमू डालेंगे, मज़ेदार सा जूसी सा लीमू है, और इसको हम इसमें अच्छे से निचोड़ देंगे। बहुत ही यमी रेसिपी है और बिल्कुल मुनफरिद अंदाज से ये इसको हमने इसमें डाला और अभी हम इसको मिक्स करेंगे, हैंड की मदद से ही कर लेते हैं। ये देखिए ये ज़बरदस्त था, बहुत ही यमी। ये ऐसे इस तरह, और इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम मैरिनेट करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तब तक हम अपने मसाले रेडी करते हैं। जी जनाब, पैन हमने रख दिया है चूल्हे पे, और अभी हमने क्या करना है कि हमने जो ये हमारे पास धनिया पाउडर है उसको हम करेंगे थोड़ा सा भुनाई इसकी, ठीक है ना। प्यारा से इसको हम भून लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, लाइट, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने सिर्फ बर्तन गर्म किया उसमें हमने इसको फ्राई किया। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें जो हमारे पास अदरक पाउडर है हम उसको भी इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसकी माशाल्लाह खुशबू आनी शुरू हो गई है। फ्लेम आपने इसको मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना। इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, तकरीबन ½ टी स्पून,
आप टीस्पून लें, उसके हिसाब से आप डालें। इसमें हम डालेंगे अब ज़ीरा पाउडर, ये भी हम हाफ ही लेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसकी ना खुशबू हर चीज़ की अलग अलग से, हालांकि सारी चीज़ मैंने मिक्स की हैं लेकिन अलग अलग से सबकी खुशबू आ रही है बहुत जल्दी। अच्छा जी, अब हम इसको पैन को उतारेंगे और सारे मसाले बर्तन में निकाल लेंगे। अच्छा, इसी पैन में हमने निकालना है थोड़ा सा घी, ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें निकाल सकते हैं। ऑयल डाला है तकरीबन मैंने 2 चम्मच। अभी इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमारे पास चॉप की है। जब तक हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट होता है, हम इसके मसाले रेडी कर लेते हैं। घी को हमने ब्राउन करना है। मीडियम फ्लेम पे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा, इसमें हमने अभी थोड़ा सा दही डालना है, तकरीबन 2 चम्मच। बस इसी पानी में इसने ना गल जाना है। एक तो इसका अपना भी पानी था, दूसरा मैंने इसमें दही के 2 चम्मच डाले हैं। जी, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसको भी बाहर निकाल देंगे बर्तन में, और इसको जो है इसका हम बनाएंगे पेस्ट। इसको ठंडा होने पे इसका पेस्ट बना लेंगे, दही डालकर इसका पेस्ट बनेगा, ठीक है ना। जी जनाब, चिकन हमारा हो चुका है मैरिनेट, और अभी हमने घी कर लिया है गरम। इसमें हम डालेंगे जो मैरिनेट किया हुआ है चिकन, वो इसमें जाएगा। बड़े आराम से ना इसको इसमें डालना है। डीप फ्राई करना है हमें।
अभी देखिए मैंने इसमें चिकन डाला है, तो ज़ाहिर बात है मैरिनेट किया था, इसमें हमने दही डाला था और साथ में विनेगर डाला था, लेमन डाला था, तो इसलिए अभी घी माशाल्लाह काफ़ी सारा मैंने डाला है, तो उसमें इसने पानी छोड़ा है। इसका पानी ड्राई होगा तब तक गोश्त जो है हमारा तकरीबन 90% गल चुका होगा। तो उसके बाद हम इसको घी को निकालेंगे इसमें से, लेकिन तब तक हम इसको वेट करते हैं और इसको डीप फ्राई करते हैं जब तक ये जो है इसमें से पानी फिनिश ना हो जाए। इससे पहले मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी पालक और साग की, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस। ज़रूर ट्राई कीजिए ये वाली रेसिपी भी और इससे पहले जो हैं वो भी। आई होप आपको अच्छी लगेंगी। खुले में इसको आपने फ्राई करना है, ऊपर से कवर नहीं हम करेंगे। कवर करने की ज़रूरत तब होती है जब हमने इसको गलाना हो, तो ये अभी हम इसको खुले में ही करेंगे। ये माशाल्लाह फ्राई में ही अच्छा सा प्यारा सा गल जाएगा। अभी इसमें पानी बाकी है, इसकी कंडीशन से पता चल जाएगा कि इसमें पानी ख़त्म हो चुका है। जब ये ज़्यादा सारे बबल्स आने ख़त्म हो जाएंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा और साथ में कलर भी चेंज हो जाएगा हमारे चिकन का। जी जनाब, हमारा जो चिकन है वो ब्राउन हो गया, फ्राई हो गया। ये देखें कुछ इस तरह की कंडीशन है और पानी भी इसमें से खुश्क हो चुका है बिल्कुल। जो है पानी ड्राई होता है ना, बहुत जल्दी ये कलर में आता है। अच्छा, जिसको हम निकाल लेते हैं वापस बर्तन में। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास घी है ये बहुत ज़्यादा है, इसको हम अलग से निकाल लेंगे और अपनी जो ये हमारे पास कढ़ाई है इसमें जितना हमें चाहिए उतना हम घी बाकी छोड़ देंगे। इसको निकाल लेते हैं अच्छे से। चलें जी, बहुत है ये, तकरीबन हमारे पास बचा है 1 कप, ठीक है ना। आई थिंक थोड़ा सा और निकाल लेती हूँ मैं। ओके, इनफ। चलें जी, अभी हमने क्या करना है कि जो हमारे पास लहसुन पेस्ट है हमने उसको करना है फ्राई। घी हमारा गरम है इसलिए बहुत प्यारा सा जल्दी से फ्राई हो जाता है, ठीक है। अभी इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई,
देखें फ़ौरन से ये गोल्डन हो गया है जो हमने इसमें लहसुन डाला था, ठीक है ना। अभी हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर का और इसका प्याज का हमने पेस्ट किया था, वो इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा इसमें से निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जी ये ले, इसको थोड़ा हिलाएंगे, मिक्स करेंगे इसको। इसमें थोड़ा सा इसकी बुनाई करेंगे। फ्लेम बिल्कुल मैंने लो कर दी थी, अभी इसको मैं मीडियम से थोड़ा कम पे ले आती हूँ। ये देखें क्या गजब का कलर आ रहा है ना। अच्छा, सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं, चूँकि साग गोश्त है तो इसलिए इसमें बाकी जो मिर्चें बहुत कम यूज़ होंगी, क्योंकि मुझे ग्रीन ही चीज़ सही लग रही है। क्योंकि साग है तो इसमें हम लोग जितनी दूसरी मिर्चें कम यूज़ करेंगे, ये ग्रीन में ज़्यादा इसकी लुक आएगी। इसको हम अभी फ्राई करेंगे पेस्ट को। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इस तरह, ताकि जो ये सारा है ये अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। इन सब चीज़ों को थोड़ा सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के बाद फिर इसमें बाकी मसाले डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका ना कलर आ रहा है। अच्छा जी, इसमें अब हम बाकी मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच, अब मैंने लिया है टीस्पून। और ज़ीरा पाउडर हम लोग यूज़ कर चुके हैं। अभी इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ से भी कम। ब्लैक पेपर भी 1/4 टीस्पून और हल्दी भी 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ये भी 1/4। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इनको अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छा जी, हमारे पास जो हमने मसाले किए थे रोस्ट, वो हम इसमें डालेंगे। हमने अदरक पाउडर और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर इसमें रोस्ट किया था पैन में, और अभी हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे प्यारा सा करके। इसमें थोड़ा सा ना ज़रा सा टच देंगे हम पानी का,
1 से 2 चम्मच। ये देखिए। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे जो साग है हमारे पास, वो इसमें जाएगा। अभी घी ऊपर नज़र आ रहा है, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इसमें मिक्स हो जाएगा, और जब ये इसमें से पानी ड्राई होगा तो फिर ये ऊपर सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा। नमक हस्बे ज़रूरत यूज़ करें, कम लगेगा तो हम और डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डाला हुआ कम नहीं हो सकता, वो थोड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक डाला है, आधा चम्मच चाय का। इसको हम ज़रा सा टाइम देंगे, उसके बाद इसमें हम चिकन डाल देंगे। इसमें डालेंगे चिकन जो हमने फ्राई किया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने जब इसमें साग डाला ना मसाले में, उसी वक्त आपने जो है चिकन ऐड नहीं करना, थोड़ा सा साग को फ्राई करना है और उसके बाद फिर आपने इसमें चिकन डालना है। अभी हम इसकी फ्लेम थोड़ी लो करते हैं और इसको जो है क्वार्टर इस पे कैप दे देते हैं, और क्वार्टर से ही इसके जो स्टीम है वो बाहर निकलती जाएगी और ये मज़े से जो है इसकी बुनाई होती जाएगी। जी जनाब, हमारा जो साग गोश्त है रेडी है, और अब हम इसका फ्लेम करते हैं ऑफ और इसको निकालते हैं डिश में। जी जनाब, लीजिए हमारी आज की मज़ेदार साग गोश्त की रेसिपी रेडी है। आई होप आपको पसंद आएगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।